नमस्कार, नेशनल दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ राजन चौहान। पिछले करीब 70 दिनों से जारी किसान आंदोलन को कोई बदनाम करना चाहता है। कोई है जो किसानों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। कोई है जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। कोई है जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है। कोई है जो भारत की छवि को धूमिल करना चाहता है। लेकिन अब इस एंटी इंडिया गैंग का पर्दाफाश हो गया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई और इस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया गया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में अब भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा की कलई खुलने लगी है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से एक टूल किट ट्वीट किया गया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। अब उस टूल किट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस टूल किट को कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन ने तैयार किया था। इस टूल किट का मकसद भारत की छवि को खराब करना था। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए इस टूल किट को एक स्वघोषित खालिस्तानी समर्थक एसओ धालीवाल द्वारा सह स्थापित पीस फॉर जस्टिस द्वारा तैयार किया गया। ये संगठन कनाडा के वैंकूवर में स्थित है। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भारत के खिलाफ लक्षित कार्यों की सूची को विस्तार से लिखा गया। टूल किट में भारत की योग, चाय और विश्व गुरु वाली छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। इसमें किसान आंदोलन के दौरान क्या करना है, ये भी कहा गया। इसमें कहा गया है कि 23 जनवरी से लगातार किसान आंदोलन को लेकर काफी ट्वीट करने लगे हैं। इतना ही नहीं, टूल किट में 26 जनवरी को प्रवासी भारतीयों द्वारा वैश्विक व्यवधान डालने और कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही गई थी। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्रेटा के विवादित टूल किट में क्या लिखा था। दरअसल गलती से ग्रेटा ने अपने ट्वीट में भारत विरोधी एक दस्तावेज भी ट्वीट कर दिया, जिसमें मोदी सरकार और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा चलाने की प्लानिंग लिखी हुई थी। इसमें लोगों से ज्यादा संख्या में आंदोलन में शामिल होने और फोटो वीडियो को शेयर करने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके जरिए एक डिजिटल स्ट्राइक करने की भी योजना बनाई गई थी। भारत सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, इसकी भी प्लानिंग की गई थी। विदेशों में भारतीय दूतावासों के पास कब और कहां प्रदर्शन करना है, इस टूल किट में वो सभी बातें लिखी हुई थी। मीडिया हाउस, सरकारी बिल्डिंग्स और अडानी अंबानी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई गई थी। 4-5 फरवरी को ट्विटर पर हंगामा मचाने की योजना बनाई गई, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़ी चीजों, हैशटैग और तस्वीरों को ट्रेंड कराया जाए। इसके लिए तस्वीरें, वीडियो मैसेज 5 फरवरी तक भेजें। आखिरी दिन 6 फरवरी होगा। हमारे देश के अंदरूनी मामले में हम समर्थ और सक्षम हैं। किसी विदेशी ताकतों को हमारे देश में दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर कांग्रेस दल के नेता और कुछ और विरोधी दलों के नेता इस बात को बड़े अच्छे से समझे कि विचारधाराओं की लड़ाई हम समझ सकते हैं, पर दल के ऊपर देश होता है और विदेश की ताकतें हमारे देश को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का दुस्साहस करती है, तो उस समय देश ने, समूचे दलों ने, समूचे देशवासियों ने एकता का प्रदर्शन विश्व के सामने करने की आवश्यकता है, करना चाहिए। जो नहीं कर पाते वे अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा लिखा जाएगा। और रहा सवाल जिस ग्रेटा की आप बात कर रहे हो, मुफ्त में पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार की चीजें षड्यंत्र के तहत हो रही है और हमारे यहाँ के कांग्रेस के और विरोधी दल के नेता उस षड्यंत्र का हिस्सा दुर्भाग्य से बन रहे हैं। किसान के नेता जी को ये तो पता होगा कि वह विदेशी मूल की है और विदेश में बैठ करके अपने भारत की बदनामी कर रही है, वहां बैठ करके उस बदनामी का एक षड्यंत्र के तहत आनंद ले रही है। क्या वे उस आनंद का हिस्सा बनना चाहते हैं?
हमारी आपसी बातें हैं, आपसी बातें, परिवार की बातें, हम परिवार के भीतर उसकी चर्चा करेंगे। विदेश के लोग षड्यंत्र के तहत अगर हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। निंदनीय है। ये विदेशी लोगों ने हमारे देश में आकर के हम क्या करें इसकी नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये मसला पूरी तरह से इस देश के किसानों का है और इनके समर्थन में घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो लोग हैं, दरअसल न वो कृषि को समझते हैं, न कृषि के कार्य से जुड़े लोगों की परेशानियों को समझते हैं। सिवाय फॉलोअर्स बढ़ाना और सुर्खियों में बने रहने के लिए किसान आंदोलन का इस्तेमाल करना, इनके मन में इन किसानों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा कतई नहीं है, केवल वो इसका भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। हालांकि स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ने ट्वीट को थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया, लेकिन इससे पहले ही भारत में कई लोगों ने उसकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले लिए, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। So far as Greta Thunberg is concerned, all I can say is that she's a kid, she's a child. If I could propose her name, I would have proposed her name for Bravery Award, Children's Bravery Award, which Government of India gives, because we have all through this engagement seen that there was a conspiracy hatched outside the country, and we had no proof of it. Since we had no proof of all this, and the conspiracy has been hatched outside, it only goes to show that she has provided us with a proof. And now proof is before us, so I am grateful to her. I'm very, very thankful to her that in her naivety, she has done a huge service to the country, to our country, to India. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ग्रेटा थनबर्ग द्वारा गलत तरीके से साझा किए गए भारत विरोधी दस्तावेजों से पता चलता है कि रिहाना और अन्य विदेशी सेलिब्रिटीज ने यूं ही ट्वीट नहीं किए थे। ये लोग भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा थे। इस तरह के सभी बयानों और ट्वीट्स को भारत और विदेश में नियोजित और प्रीस्क्रिप्टेड अभियान के रूप में इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट की जांच शुरू कर दी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट किया वो वास्तव में अराजकता का एक स्कूल किट था। विदेशी व्यक्तियों का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ देश में अराजकता और परेशानी की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। ये टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। कैसे जो मजबूती भारत ने दिखाई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गई है। और आपके समक्ष में यह बात जरूर बांटना चाहूंगा, ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को, कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। तो दस्तावेजों में यह सामने आया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसमें एक कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी ये है कि अगर मान लो ये 3 कानून वापस भी हो जाते हैं तो इसके बाद का क्या प्लान है? मतलब स्पष्ट है कि ये 3 कानून से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी आर्थिक ताकत है, हमारी सांस्कृतिक ताकत है,
हमारा समाज जो एकजुट होकर रहता है वो इनको अब अखरने लगा है और इसीलिए ये विदेशी ताकतें हमारे देश पे हमला कर रही हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि टूल किट की योजना भारत की छवि को धूमिल करने की थी। यहां तक कि अगर सरकार इन कानूनों को रद्द कर देती तब भी ये चलाया जाता। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग के डिलीट किए गए ट्वीट से भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश का खुलासा हुआ है। सिंह ने कहा कि उन दलों की जांच करने की जरूरत है जो इस बुरी मशीनरी जाल में उलझ रहे हैं। वीके सिंह ने कहा कि टूल किट में साफ निर्देश दिए गए हैं कि कैसे, कब और क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने बताया कि टूल किट के लेखक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह, 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने और धारा 153 के तहत लोगों को भड़काने के आरोप में दर्ज की गई है। The action plan which has been delineated in this particular toolkit, if you go by the unfolding of events, including the violence of the 26th January, it reveals a copycat execution of the action plan. Now that is something which is a matter of concern for Delhi police. It definitely, the intention of the creators of this toolkit is to create disharmony amongst various social, religious and cultural groups, and also encourage disaffection and ill will against Government of India. It also aims at, and it says so, waging social, cultural and economic war against Government of India. Now this particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi police has registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120B IPC. That means spreading disaffection against Government of India and also creating disharmony amongst various social, cultural and religious groups. 120B for a planned conspiracy to execute such a plan. Now we have handed over, after registration of this case, we have handed over the investigation to the cyber cell, and which will be conducting further investigation into the case. So we have not named anybody in the FIR. It is only against the creators of the toolkit, which is a matter of investigation, and Delhi police will be investigating that. बहरहाल दिल्ली पुलिस ग्रेटा थनबर्ग के पीछे छिपे असली चेहरों का पता लगाएगी, जिनके एजेंडे में भारत को अराजकता और हिंसा की आग में झोंकना था। अब सब कुछ सामने आ गया है कि कैसे इस प्लान को अंजाम दिया गया। जाहिर है अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह भारत के अन्नदाता ही भारत के खिलाफ एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किए गए, लेकिन भारत के खिलाफ माहौल बनाने का उनका ये मकसद पूरी तरह फेल हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।